नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आयत के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आयत होता क्या है, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं। आपके सारे डाउट जो हैं वो आज की इसी वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने आज के इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आयत के कितने भी सवाल आ जाएं आप उनको यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल और सरल ये वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। मैं यहां पर आपको डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस आकृति को समझेंगे, इसी से आपको सारे के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। आपको फार्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप इस फोटो को देख के बता देंगे कि इसका इस क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, आयतन का फार्मूला क्या होगा, विकर्ण का फार्मूला क्या होगा, सब कुछ आप इसी से समझ जाएंगे। ठीक है, आपको फार्मूले याद करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये कैसी आकृति है। तो यहां पर देखिए जो आयत होता है उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि ये वाली जो भुजा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली भी 3 ही होगी। ठीक है, इसके बाद में यहां पर मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी। ठीक है, मतलब आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर ही होगी। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई कि भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके बाद में इसके जो चारों कोनों के जो कोण हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि आयत की परिभाषा सुनाओ, तो आप क्या कहेंगे, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा चारों कोण 90 डिग्री के हों, उस आकृति को हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति है इसको हम बोलेंगे आयत। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी परिमाप हम कैसे निकालें। तो परिमाप का पहले मतलब समझिए, परिमाप होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है, इसको हमने तार से बनाया है। ठीक है, तो यहां से लेकर इसकी पूरी लंबाई मान लीजिए यहां तक कितनी है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। तो क्या है, ये जो इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, इसका परिमाप हो गया। मतलब कि अगर इसको हम चौकोर बना दें, मान लीजिए किसी तार को मोड़कर हम चौकोर बना दें इस तरीके से, तो यहां से लेकर यहां 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 तक की जो लंबाई है इसको हम क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं परिमाप। ठीक है, तो आप समझ गए कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दो तो परिमाप निकल के आता है। ठीक है, लेकिन यहां पर फार्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कैसे, देखिए लंबाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब लंबाई जो है 2 जगह पर है और चौड़ाई भी 2 जगह पर है, मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर है। तो उन्होंने क्या कर दिया, आयत का परिमाप, देखिए यहां पर फार्मूला लिखा हुआ है, आयत का परिमाप बराबर लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे। अब देखिए लंबाई भी 2 बार है, चौड़ाई भी 2 बार है, तो इसका डबल कर दिया, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई और इसमें 2 का गुणा कर दो तो हमारा क्या निकल के आएगा, आयतन निकल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को समझिए कि यहां पर मान लीजिए इस तरह की आकृति है, ये हमारी एक आकृति है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो है वो होता है इसके अंदर की पूरी जगह की माप, यानी कि ये जो माप है पूरी, इसके अंदर कितनी जगह है इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, इसको मान लीजिए हम किसी टुकड़े में बांट देते हैं तो इन पूरे टुकड़ों की संख्या का जो योग होगा वही क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा कि क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे। देखिए, जैसे कि यहां पर मान लीजिए ये हमारा क्या है, आयत है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मान लीजिए इस तरीके से 2 भागों में बांटा गया है और ऐसे में 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई जो है हम मान लेते हैं कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और यहां पर जो लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है मान लीजिए वो है हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 भाग है, यहां पर 4 भाग है, तो हमने इसको 4 मान लिया। अब हमें ये जो पूरे खाने हैं इनकी संख्या चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। मान लीजिए ये कितने खाने हैं हमें गिनना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम बता देंगे। ठीक है, तो वैसे अगर गिनेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका यदि हमें जो क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8 आ गया। आप चाहे ऐसे गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी 8 आया।
और इन दोनों का गुणा कर दिया तब भी कितना आया, 8 ही आया ना। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि भैया आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो तो आयत का क्षेत्रफल निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब आता है आयत का विकर्ण। अच्छा, अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण को समझिए। तो देखिए यहां से एक लाइन खींची जाए, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक कोई लाइन खींची जाए, इस तरीके से हम लाइन खींच देते हैं, ये कोई लाइन खींची जाए इस कोने तक। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे विकर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, विकर्ण। अब हमें इसकी लंबाई चाहिए कि भैया इसकी लंबाई क्या होगी। हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, लेकिन इसकी लंबाई नहीं पता, तो कैसे निकलेगी। उसके लिए यहां पर हमें एक फार्मूला दिया गया है कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल दो। कैसे, जैसे कि देखो यहां पर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और ऊपर से रूट लगा दो। ठीक है, तो बस ये जो है यहां से आप जो है इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सारे फार्मूले आप समझ गए, पूरी आकृति को आप समझ गए कि किस चीज को क्या कहते हैं। चलिए अब हम एक सवाल करते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, ये हमारा एक सवाल है कि भैया यहां पर जो है लंबाई हमें दी गई है कितनी, 100 मीटर और चौड़ाई हमें दी गई है 80 मीटर। तो हमें यह बताना है कि आयत का परिमाप कितना है। तो परिमाप को अभी हमने देखा था, परिमाप का सूत्र क्या है, यहां पर लिख देते हैं आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप का सूत्र अभी हमने देखा था, क्या था, या तो आप सभी को जोड़ दो। ठीक है, यहां पर 100 होगी तो ये भी 100 होगी। ठीक है, ये 80 है तो ये 80 होगी, सभी को टोटल कर दो तो भी हमारा परिमाप निकल के आएगा। लेकिन हम शॉर्टकट में निकालेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है भाई, 4 बार जोड़ेंगे, इससे बढ़िया हमने 2 बार जोड़ दिया और 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहां पर इसका परिमाप क्या निकलेगा, 2, लंबाई कितनी है हमारी 100 मीटर। ठीक है, प्लस चौड़ाई हमारी कितनी है 80 मीटर, तो ये हो गया 80। ठीक है, तो यहां पर 80 और 100 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 180। अब इसका गुणा कर दो, 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36, तो ये हो गया हमारा 360 मीटर। ठीक है, तो इसका जो परिमाप है वो निकल कर कितना आया है, 360 मीटर निकल करके आया है। ठीक है, तो हमने परिमाप तो निकाल लिया। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देते हैं इसका जो परिमाप है वो कितना निकल के आया है, परिमाप निकल के आया है 360। ठीक है, अब हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे अब हम यहां पर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला अभी आपने क्या देखा था, क्षेत्रफल का फार्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणाई चौड़ाई। ठीक है, लंबा गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहां पर देखो तो लंबाई हमें कितनी दी गई है 100 मीटर, तो ये हो गया हमारा 100। इसके बाद में गुणा, यहां पर चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, तो ये हो गया 80। यहां पर देखिए मीटर मीटर भी लगाते जाइए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 80 और 100 का हम गुणा करेंगे तो 2 जीरो और 1 जीरो कितनी हो जाएंगी 3 जीरो, ये हो गई 3 जीरो और यहां पर 8 एकम 8, तो ये कितना हो गया 8000 वर्ग मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। जब भी क्षेत्रफल होता है वो वर्ग मीटर में ही नापा जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हो गया हमारा 8000 वर्ग मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसे में देखिए, ऐसे में इसमें क्या होगा 100 लाइनें ऐसी खींची होंगी तो ये हो गया 100 मीटर, और ऐसे में कितनी होंगी 80 लाइनें होंगी तो इसको 80 मीटर दे दिया, तो हमें पूरी संख्या मिल गई कि भैया यहां पर जितने भी खाने बनेंगे ना उन खानों की संख्या होगी 8000। ठीक है, समझ गए क्षेत्रफल। तो यहां पर हम लिख देते हैं भाई ये जो हमारा आयत है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया है, क्षेत्रफल आ गया है हमारा 8000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहां पर मीटर का स्क्वायर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है यहां पर विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। ठीक है, यहां पर जो विकर्ण है ये वाला, इसकी हमें लंबाई निकालनी है क्या है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया x। ठीक, चलो अब देखो यहां पर विकर्ण की लंबाई, इसका फार्मूला है विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर क्या है, सबसे पहले रूट लगाओ। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, चौड़ाई का स्क्वायर।
ठीक है। तो ये हमारा विकर्ण की लंबाई निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो हमने विकर्ण की लंबाई को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, हमारा रूट है, लंबाई कितनी है यहां पर 100 मीटर, तो 100 का स्क्वायर कर दो, प्लस चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, तो यहां पर 80 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहां पर x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये रूट, ठीक है। और यहां पर 80 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 जीरो की 2 जीरो और 8 अठैया 64, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा हमारा 80 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 जीरो की 4 जीरो और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर हो गया हमारा कितना, 10,000, ठीक है। प्लस यहां पर ये हमारा 80 का स्क्वायर हो गया 6,400, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़कर और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको थोड़ा सा हम ऊपर खिसका लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए, ठीक। चलो यहां पर देखो, अब x बराबर, यहां पर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए 10,000 ये और 6,000 ये, 16,400, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 16,400, ठीक है, 16,400। तो यहां पर हाँ ये हो गया हमारा 16,400, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, इस तरह से, ये है 16,400 को हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। 2 से भाग लगाइए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0 0, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 चौके 8, ठीक है, 2 एकम 2, 0 0, फिर 2 से लगाएंगे तो यहां पर 2 दूनी 4, ठीक है, 1 में नहीं जाएगा 0, 2 पंजे 10 और 0, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर इसके बाद में हम 5 से लगाएंगे तो यहां पर 5 दूनी 10, ठीक है। इसके बाद में 0 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो 205 आ गया, ठीक। चलिए थोड़ा सा और ऊपर खिसका लेते हैं इसको। अब यहां पर क्या आएगा, देखिए इसको थोड़ा और कर लेते हैं। तो 5 से करेंगे, 5 चौके 20, 5 एकम 5, और अब यहां पर करेंगे 41 से, तो ये आ जाएगा हमारा 41, 41 एकम 41, ठीक। तो यहां पर हमारा जो जोड़ा कितने का बन रहा है, 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया, 5 का जोड़ा ये बन गया। तो यहां से एक 2 बाहर निकलेगा, यहां से एक 2 बाहर, यहां पर कितना है 5, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है। तो यहां पर आएगा 20 रूट 41, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 20 रूट 41, ठीक। तो 20 रूट 41 जो है इसका आंसर निकल करके आ गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयत के जो सवाल हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट आपके मन में हो, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछिए, आपकी हर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। और अगर आपकी कमेंट अच्छी होती है तो हम उसको लाइक भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।